हम लोग शुरू करते हैं सेल्स बुक। सेल बुक इलस्ट्रेशन के माध्यम से करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल बुक ऑफ मेसर्स भगवती फर्नीचर। किसकी बुक में? सेल्स बुक ऑफ भगवती। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था परचेज बुक पढ़ा था। परचेज बुक और सेल बुक बनता लगभग वैसे ही है। इसमें हम लोगों ने ऐसा टॉपिक उठाया है जहाँ पर हमें CGST, SGST, IGST का भी टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने सिंपल परचेज किया था और यहाँ पर थोड़ा सा CGST, SGST, IGST वाला कर लेंगे। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना। डेट लिखते हैं, यही तो लिखे थे। इसके बाद क्या था? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते थे, याद है? क्या लिखते थे? उसकी डिटेल लिख देते थे। जो मेरे क्वेश्चन में लिखा होता था वही हम लोग यहाँ पर एकदम सेम एज इट इज़ उतार देते थे। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कर लेते थे। यहाँ तक तो इसमें भी वही है। आगे जो आएगा उसमें क्या कहते हैं कुछ और बनाना होगा। तो अब हम लोग दूसरा क्या लिखते हैं? इनवाइस नंबर। ठीक, इनवाइस नंबर के बाद फिर क्या लिखा था हम लोगों ने? डिटेल लिखा था। तो लेज़र फोलियो लिखा था। लेज़र फोलियो लिखते हैं। हाँ, यहाँ से पोस्टिंग भी तो करना होता है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? डिटेल। एक और बात बताना है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये जैसे बना रहे हैं एकदम सेम फॉर्मेट हर जगहों पर बनेगा। ठीक है, ये एक बुक बनाते हैं जिसके बाद फिर हम इसको अपने प्रिंसिपल अकाउंट में ले जाते हैं। प्रिंसिपल मतलब लेज़र में पोस्ट करते हैं। ठीक है, और डिटेल के बाद हम सेल वैल्यू निकालते हैं। सेल वैल्यू निकाल लेने के बाद में अब हमारे पास और आइटम होता है। और आइटम क्या होता है? CGST, SGST, IGST। हो सकता है फ्रेट हो तो एक कॉलम फ्रेट का भी बना लेंगे। और डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो ये हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से टोटल हम अपना जो आइटम आएगा उसको बनाते चलेंगे। मैं इसलिए और नहीं बना रहा हूँ कि नहीं तो फिर फॉर्मेट याद करने की आदत पड़ जाएगी। अब हम क्वेश्चन देख के ढूंढने लगे कितने कॉलम बनाएंगे, कुछ नहीं। प्रश्न, क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फर्नीचर। किसको बेचा है? गुप्ता को बेचा है। गुप्ता फर्नीचर। ठीक है, गुप्ता फर्नीचर को हमने बेचा। इनवाइस नंबर 561। इनवाइस नंबर क्या है? 561। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्या बेचा है? 3 सोफ़ा सेट। अब लिख रहे हैं यहाँ पर 3 सोफ़ा सेट एट रेट 50,000 ईच। एट रेट 50,000 ईच। समझ में बात आ रही है? तो डिटेल क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिटेल में क्या लिखे थे, याद है? 50,000 इंटू 3 कितना हुआ? 1,50,000। ठीक है, 4 डाइनिंग टेबल। पूरा लिखना है। डाइनिंग टेबल एट रेट रुपीज़ कितना? 40,000 ईच। तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो कैसे करते थे? यहाँ ध्यान है, ऐसे हमने ऐड किया था 0, 0, 0, 1, 3,10,000। अब यहाँ क्या करते थे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट रेट ऑफ कितना है? 10% है। इसका 10% कितना होगा? 31,000। इसमें से 31,000 हम माइनस कर देंगे। अब कितना बचेगा ये बताइए?
79,000। ठीक है, और इन्होंने लिखा है ऊपर क्वेश्चन में लिखा था जीएसटी इज चार्ज एट 18%। जीएसटी किस रेट से चार्ज की जाएगी? 18% से चार्ज की जाएगी। ठीक है, इसमें जीएसटी चार्ज करना है, सीजीएसटी अगर मैं 9% इसका कैलकुलेट करूँगा तो 25,110 रुपये आएगा। एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, 18% है तो जीएसटी एट रेट 18% है ना, तो इसका मतलब है 9% के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 25,110। ठीक है, और आगे अगर मैं इसका टोटल कर दूं, अभी हो सकता है आगे आईजीएसटी भी आ जाए, कहीं फ्रेट भी आ जाए, तो यहाँ पर एक कॉलम मैं बना लेता हूँ आईजीएसटी के लिए, एक कॉलम और क्या बना लूँगा? फ्रेट के लिए, और यहाँ पर एक कॉलम मैं बना लूँगा टोटल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आईजीएसटी है, और ये इसके बाद फ्रेट वगैरह अगर कहीं आया तो। क्वेश्चन में आगे है इसलिए मैंने बना दिया। ठीक, कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब अगर मैं सबका टोटल करूं तो टोटल कितना आ जाएगा? $3,29,250। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं ना? अब ये किससे ट्रांजैक्शन हो रहा है? गुप्ता फर्नीचर से हो रहा है। अगर मैं गुप्ता फर्नीचर का अकाउंट बनाऊंगा तो कुछ एंट्री हमको करनी होगी। अगर मैं यहाँ पर गुप्ता फर्नीचर का अकाउंट बनाऊं, ठीक है, मेरा पर्पज़ इस फॉर्मेट को ही समझाने का मुख्य नहीं है, इसमें मुझे ये बताना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो अगर मैं गुप्ता फर्नीचर की तरफ जाता हूँ तो ये आ रहा है 3,29,250। तो गुप्ता फर्नीचर को बेचा है तो इनके कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। गुप्ता को बेचा है बेटा, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में नहीं जाएगा। सेल हो रही, सेल में क्या करते हैं? पार्टी डेबिट करते हैं, सेल क्रेडिट करते हैं, तो इसके डेबिट में जाएगा 3,29,250। लेकिन एक साथ तो जाएगा नहीं, अब हमें कुछ इसमें सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? देखो, इतना हमारी सेल वैल्यू है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिख सकते हैं 2 सेल्स, कितने का है? 2,79,000, ये सेल का हो गया। सीजीएसटी का हो गया 2, सीजीएसटी क्या होता है यहाँ पर? आउटपुट सीजीएसटी कितना? 1,110, और 2 एसजीएसटी कितना होगा? इस तरीके से हम इस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद एक लाइन हमारी पूरी हो गई, एक और बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, फिर इसी में समझा देंगे। 5 अप्रैल को, डेट वाले में भाई हमने लिख दिया, चलो ठीक है, डेट में 5 अप्रैल को क्या हो रहा है? ये हैं सोल्ड फर्नीचर टू माया डेकोर्स रोहतक। ये फर्म कहाँ पर है? दिल्ली में, और बेच कहाँ रहे? रोहतक। रोहतक हरियाणा में पड़ता है। तो स्टेट बदल गया, स्टेट बदलने से क्या होगा? आईजीएसटी लग जाएगा। क्या क्या बेच रहे हैं इनको? 4 सेंटर टेबल, तो पहले तो इनका नाम लिखना है माया डेकोर्स, ठीक, फिर वही चीज़ जो वहाँ लिखी है 4 सेंटर टेबल एट रेट ₹10,000 ईच, ठीक, कितना हो जाएगा ये? 40,000। इसके बाद 10 कंप्यूटर टेबल, 10
कंप्यूटर टेबल एट रेट ऑफ रुपीज़ 8,000 ईच। कितना हो जाएगी? 8,000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 80,000 टोटल हो गया। अच्छा, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है। पैकिंग चार्जेस है, यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा गया है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा गया, ध्यान देना है। तो टोटल कितना हो गया? 1,20,000। मतलब ये बेच कितने से रहा है? 1,20,000 से बेच रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। CGST नहीं लगना है, SGST नहीं लगना है। क्यों? क्योंकि IGST लगना है। IGST इसका 18% कितना होगा? 21,780। ठीक है। फ्रेट नहीं है, यहाँ पैकिंग है, पैकिंग नाम लिख देते हैं। पैकिंग चार्जेस इसमें लिखा हुआ है 1,000। क्वेश्चन ये है पैकिंग चार्ज किससे लेना है? पैकिंग चार्ज किससे लेना होता है? पैकिंग तो बहुत जगहों पर फ्री होती है। अगर फ्री है तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखा है तो मतलब उस व्यक्ति से जिसको हम बेच रहे हैं उससे पैकिंग के पैसे ले रहे हैं, तो उससे मुझे पैकिंग के पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 1,000 लेने हैं। टोटल अगर हम इनका करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,42,780। 1,42,780 रुपये टोटल हो गया। ठीक, कोई डाउट? अगर डाउट है तो पूछो, नहीं है तो इसमें क्वेश्चन में और लिखा हुआ, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ। 2 लाइनें हो गई, कहिए तो एक आध लाइन और लिख दें और कहिए तो छोड़ दें, रहने देते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया, समझ में आना चाहिए, पहली चीज़ ये है। तो अब मैं अगर माया डेकोर का बनाऊंगा, माया डेकोर, तो यहाँ पर इनके भी डेबिट में आएंगे। अब देखो इतनी जगह है नहीं, इसलिए मैं ये पूरा यहाँ तक दिख रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये डेबिट साइड, माया डेकोर को कितने से डेबिट करना है? 1,42,780 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनके डेबिट में 2 सेल्स कितना है? 1,20,000। इसके बाद 2 IGST आउटपुट, ठीक है, या आउटपुट IGST जो भी लिखना है, 21,780। इसके बाद 2 पैकिंग चार्जेस कितना? 1,000। ये इतना टोटल था, इतना इनसे लेना है और ये इनसे लेना है। अगर मैं इसको टोटल करूं तो यहाँ पर गुप्ता फर्नीचर का हुआ, यहाँ पर माया डेकोर, ऐसे जितनी पार्टियाँ होंगी सबका हम डेबिट में पोस्ट कर देंगे। अगर ये परचेज होता तो क्या करते? इनके क्रेडिट में करते। अगर यही अभी हम कह रहे होते हैं कि भगवती ने गुप्ता फर्नीचर से परचेज किया, तो कुछ करना नहीं था, यहाँ पर परचेज बुक लिखते और सारी ट्रांजैक्शंस बदल जाती। क्या करते? यहाँ पर आते गुप्ता फर्नीचर के क्रेडिट में लिखते बाई परचेज, बाई GST इनपुट, बाई CGST इनपुट, इस तरीके से लिख देते। समझ में आ रहा ना? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो पूछ लेना। ठीक, अब हम यहाँ पर आते हैं, टोटल करते हैं। तब हमारे पास यहीं तक कॉलम था, इसके आगे नहीं था। क्लियर? यहीं तक था, इससे आगे तो था नहीं। मैंने इस अमाउंट को इसी को जोड़ा और क्या किया था? पोस्ट कर दिया था। कहाँ पर पोस्ट कर दिया था? परचेज अकाउंट। पिछला परचेज था और हमने वहाँ डिस्कस किया था अगर ये सेल होता तो सेल में कर देते। अब इसको मैं ऐड करूँगा, 1 2 3 309, ठीक, 279 23 3,99,000, इसको हम कहते हैं टोटल। अब हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे सेल्स का, सेल्स अकाउंट।
सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। कितने की सेल हुई हमारी? 3,99,000 बाई सन्ड्रीज। कहाँ से आया? सेल्स बुक से। ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम सेल्स बुक या फ्रॉम सेल बुक ऑफ मार्च अप्रैल जो भी है। नॉर्मली ये एक महीने का टोटल कर लेते हैं, वो कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। जिस फर्म की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कंपनी की, उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि एक महीने की पोस्टिंग एक साथ करना चाहता कि हफ्ते भर की करना चाहता। जो क्वेश्चन में लिखा होगा उतने का हम कर देंगे टोटल। तो मैंने टोटल ट्रांसफ़र कर दिया। अगर मैं CGST का अकाउंट बनाऊंगा तो CGST का भी टोटल कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब एक ही ट्रांजैक्शन है तो वही टोटल में भी आ जाएगा 25,110, 25,110, ये 21,780 और ये कितना हुआ? 1,000। ठीक, इन अकाउंट्स में भी हम पोस्ट कर देंगे क्या? CGST आउटपुट, SGST आउटपुट और IGST आउटपुट। अब यही अगर परचेज होता तो इसी को इनपुट कहते। हमको यहाँ पर इनपुट आउटपुट यहाँ नहीं लिखने की ज़रूरत है, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो लिख लेंगे। क्लियर ना? पूरे महीने के एक साथ कर दिया हमने, कोई दिक्कत है नहीं। इसका भी टोटल कर लें, क्यों कर लेंगे? क्या ज़रूरत है इसकी टोटल करने की? कहीं हमको कुछ करना तो है नहीं भाई, कोई सेंस हो तो कर लेंगे। फिर इसका टोटल क्यों किए थे? अरे भाई इसका टोटल इसलिए किए थे कि ये जो है हमारा सारा टोटल है यहाँ पर आ रहा 3,29,250। इस व्यक्ति से मुझे इतना लेना है, इसलिए किया था हमने। बात समझ में आ रही ना? इस व्यक्ति से इतना लेना है हमको, मैंने उसको जो है बेचा है तो हमारी सेल वैल्यू है, CGST की वैल्यू है, SGST की वैल्यू तो लेंगे ही। यहाँ पर बेचा है, सेल वैल्यू है, IGST है और पैकिंग चार्ज भी इससे लेना है हमको, तो इतनी चीज़ें लेनी हैं। तो वो मैंने इसके अकाउंट में पूरा पोस्ट कर दिया है। यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो 1,42,780 ना, ये है। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? ये समझे रहना है सब, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसकी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ती है। जो मैं बार बार इसको लेजर में पोस्ट करके दिखा रहा हूँ ना, जब हम लोग रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ लोगों को इसमें दिक्कत बहुत होती है अगर ये समझ में नहीं आया होता है। फिर वो याद करते हुए घूमते हैं, 2 ओमिशन 2 सबमिशन, ऐसे गलतियाँ जो वहाँ होती हैं। अभी नहीं सोचना उसके बारे में, लेकिन ये समझे रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं समझोगे तो सवाल हल नहीं होंगे। दोनों बातें हैं साथ में। तो ये हमारा सेल्स बुक है। सेल बुक में कोई दिक्कत? हम लोग देखते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में, ठीक है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है? जो गुड्स हमने परचेज किया था उसकी वापसी है। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? जो हमने सेल किया था उस गुड्स की वापसी है, ठीक है। तो उसकी भी बुक बना लेते हैं फटाफट से। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए। परचेज रिटर्न बुक, ठीक। इसमें भी डेट, पर्टिकुलर, ठीक, वही डेबिट नोट नंबर और LF, और फिर इसके बाद डिटेल्स एंड अमाउंट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो टर्म्स और यूज होते हैं। पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज़ अ डेबिट नोट एंड व्हाट इज़ अ क्रेडिट नोट। इम्पॉर्टेंट है, डेबिट नोट क्या है और क्रेडिट नोट क्या है। एक डॉक्यूमेंट होता है सेल का, परचेज का, एक एक नोट लिखे जाते हैं। जब मान लो मैं किसी भी व्यक्ति से गुड्स परचेज करके लाता हूं तो मैं उसको क्या करके आता हूं, उसके अकाउंट को क्या करता हूं, क्रेडिट। अब मान लो जो मैंने गुड्स परचेज किया
मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचता हूं और कहता हूं भैया ऐसा है, ये जो तुम्हारा गुड्स था ना, इसमें मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी थी। कह रहा हाँ 10 खरीदे थे, याद है। हमने कहा इसमें से 9 तो ठीक है, एक तुम्हारा डिफेक्ट है, ठीक। उसने कहा ठीक है, डिफेक्ट है तो क्या करना है। मैंने कहा वापस कर दूंगा तुम्हें, वापस ले लो। तो मैं उसको एक नोट लिख के देता हूँ, एक पेज पर लिख करके देता हूँ। क्या लिखता हूँ, आई एम डेबिटिंग, ध्यान देना, या कुछ इस तरीके से जो भी लिखने, आई एम डेबिटिंग ऑफ योर अकाउंट सम, वो क्या कहते हैं, फॉर सम ऑफ रुपीज़ 10,000 मान लो। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हर जगह लिखते हैं डेबिटिंग, डेबिटिंग वर्ड हर जगह लिखते हैं। तो जब ऐसा कोई रिटर्न, ध्यान से सुनना है, जब कोई भी रिटर्न या किसी भी नोट के थ्रू पार्टी को डेबिट करते हैं तो उस नोट का नाम क्या होता है, डेबिट नोट होता है। क्लियर। और जो सेलर है, सेलर क्या करे, ये तो परचेजर था, परचेजर ने पहले क्रेडिट दिया था, जब रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, डेबिट नोट पकड़ा देगा। और सेलर उसी समय क्या करेगा, कहेगा ठीक है, आई एम क्रेडिटिंग योर अकाउंट। अच्छा, ये है क्रेडिट और डेबिट नोट। जी हाँ भाई, एक डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए कि हाँ मैंने उसको सामान वापस किया। नहीं, परचेज करने का तो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वापस करने का नहीं है। तो वापस करने का जो होता है वही नोट होता है। और उस नोट को क्या कहते हैं, जब जिस व्यक्ति ने डेबिट किया है उसके लिए डेबिट नोट होता है, और जिस व्यक्ति ने क्रेडिट किया उस नोट के थ्रू, ध्यान रखना, उस नोट के थ्रू। तो जब परचेज करते हैं तो उसका जो वापसी होगी वो क्या होगी, डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज करते समय मैंने क्रेडिट किया था। और जो सेल होता है उसका क्या करते हैं, क्रेडिट, चूँकि मैंने उसको डेबिट किया था। क्लियर है ना। ये याद रखना, भूल मत जाना। इसको अगर भूल गए तो समस्या है, आगे की क्लास में बहुत ये पूछा जाता है और बच्चे भूल गए, अरे ये क्या था। तो यहाँ पर इनवाइस नहीं लिखा हमने, इनवाइस की जगह क्या लिखा, डेबिट नोट। तो इसका मतलब है, अब समझ में आ गया, जब हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट नोट लिख देंगे, इनवाइस नहीं। इनवाइस तो वहाँ पर लिखते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखा है 2022 फरवरी 5 रिटर्न गुड्स टू पवन बुक सेंटर। किसको रिटर्न कर रहे हैं, पवन बुक सेंटर को। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कॉलम को, पवन बुक सेंटर को क्या कर रहे हैं, दिल्ली फॉर रुपीज़ 3,000। इनको जो हम वापस कर रहे हैं 3,000 का गुड्स है, गुड्स वर्थ रुपीज़ 3,000। डेबिट नोट नंबर इनका क्या है, 122, जिसका कि ट्रेड डिस्काउंट था। अच्छा, मैं पहले यहाँ लिख दूँ कितने का है, 3,000, और इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट एट रेट ऑफ 10% था। तो इसमें से 10% ही तो है ना, हाँ 10% था। तो इसमें से क्या करेंगे, 300 माइनस कर देंगे। अब कितना रह गया, 3,000 माइनस 300 कितना बचा बताइए, 2,700। ठीक है, और इसमें है, ये तो एक जन का हुआ, दूसरे का आते हैं। अगला लिखा है, अलाउंस इज गिवन टू सुल्तान चंद एंड सन्स दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन टोटल ऑफ इनवाइस ऑफ, ओ किसको, सुल्तान चंद एंड सन्स को। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, सुल्तान चंद एंड सन्स को अलाउंस दे रहे हैं। अलाउंस का मतलब होता है कुछ छूट देना, और ये छूट तो गलती की वजह से दे रहे हैं, इनके इनवाइस के टोटल में गलती हो गई थी। ठीक है, तो डेबिट नोट नंबर 123 के थ्रू कितना का दे रहे हैं, 1,000 रुपीज़ गलती हो गई थी टोटल में। वो गया चेक किया, इन्होंने अगर 1,21,000 टोटल किया तो उसने चेक किया, कहा भाई ऐसे कैसे बात बनेगी, सिर्फ गुड्स वापसी का ही नहीं है, क्या है, उसने टोटल में पाया कि गलती है, वो उसको ठीक करा रहा है। क्लियर। अगला है, रिटर्न गुड्स टू राहुजा स्टेशनरी मार्ट दिल्ली एट गुड्स वर नॉट एज पर सैंपल। सैंपल के हिसाब से नहीं था, तो इनका नाम क्या लिखना है,
पाहूजा स्टेशनरी मार्ट, पाहूजा स्टेशनरी मार्ट, इनका डेबिट नोट नंबर है 124। ठीक, कितने का है? इनको दे रहे हैं 2500। क्लियर है या डाउट है? डाउट तो नहीं है, तो इसको क्लियर करिए। अब क्या होगा, यहाँ पर हम पवन बुक सेंटर बनाएंगे, पवन बुक सेंटर। ठीक है, पवन बुक सेंटर को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। कितने से? 2700 से। तो इनको हम कर देंगे 2700 टू परचेज रिटर्न। क्लियर ना? सुल्तान चंद एंड सन्स को क्या कर रहे हैं? सुल्तान चंद एंड सन्स, इनको डेबिट कर रहे हैं। कितने से? 1000 से। कारण क्या है इनका? परचेज रिटर्न या टू अलाउंसेस था इनका, परचेज रिटर्न नहीं था, टू अलाउंसेस था। ठीक, और यहाँ पर भी डिस्काउंट वगैरह है। क्या नाम है इनका? पाहूजा, पाहूजा, इनको भी डेबिट कर दिया हमने 2500 से। टू डिस्काउंट था ना, क्या लिखा था? डिस्काउंट। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे 0 0 7 5 2 12 12 1 2 3 3 4 4 2 4 और 2 6 6200 हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या अकाउंट बनाएंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या लिखेंगे इनको? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट। कितने से? 6200 बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। आप जिस मंथ की होगी लिख लेंगे, ऐसे सेल्स में लिखते हैं, ऐसे यहाँ भी लिखेंगे। इसी में मैं सेल्स रिटर्न न बता दूँ। अगर मान लो यही हम सेल्स रिटर्न कर रहे होते तो क्या होता? इसका नाम होता सेल्स रिटर्न। दूसरे मार्कर से यूज कर लें तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक, यहाँ डेबिट नोट की जगह क्या लिखते हैं हम? क्रेडिट नोट। और यहाँ पर पार्टियों को डेबिट ना करते हुए अगर यही सेम क्वेश्चन होता 2700 इधर लिखते, सुल्तान चंद को 1000 इधर लिखते, बाई परचेज बाई सेल्स रिटर्न होता ना, बाई सेल्स रिटर्न, बाई अलाउंसेस, और यहाँ पर 25 मतलब बाई डिस्काउंट। ठीक, और यहाँ पर इसको परचेज रिटर्न ना कहते, क्या कहते? सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न में किधर जाते पोस्टिंग करने के लिए? डेबिट साइड में 6200 टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। कोई दिक्कत है? यही तो है, कुछ और इतना पूरा हुआ। मुझे लगता है सब्सिडरी बुक में आपके कुछ और बच रहा है नहीं? बाकी आप लोग क्वेश्चन करिएगा, जो समझ में नहीं आता है वो पूछ लेना। डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने करा ही दिया, और भी बाकी जो चीज़ें अगर कुछ बची होंगी छूटी होंगी तो पूछ लीजिएगा। बाकी डन, हमारा सब्सिडरी बुक पूरा हो गया।